बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जुड़वां भाई, ट्विन ब्रदर। अभी तक आपको शायद किसी को ज़्यादातर लड़के कंफ्यूज हैं कि आप में से कौन सा भाई चाइना में था, कौन सा भाई चाइना में है, क्या आप दो हैं या एक बंदे हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। कोई स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि यार मैं समझ रहा था कि आप दोनों एक ही हैं, कभी दाढ़ी फट जाती है और वो कभी नहीं, तो हम दो बंदे हैं। मुझे लड़के कहते हैं इकराम भाई, फिर मैं उनको कहता हूँ भाई मैं इकराम नहीं हूँ, मैं इरफान हूँ, इकराम दूसरा भाई है। मुझे कभी कहते हैं कि इरफान भाई ये बता दे, मैंने कहता हूँ यार इरफान में अल्लाह का नाम। तो इस तरह चल रहा है सीन। और ऊपर से हमारा जो वॉइस है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसके दोस्तों से बात करूं तो उसे पता नहीं चलता उनको कि भाई ये इरफान बोल रहा है या इकराम बोल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है, ये बाहर गया होता है तो मैं मोबाइल घर पड़ा होता है, तो इसकी दोस्त जानते तो हैं भी इनका दोस्त कौन सा है, वो नाम लिखा होता है, उनकी कॉल आती है तो मैं उठा लेता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से जो है बात करता हूँ। जब तक ये वापस आ जाता है फिर मैं वैसे ही जहाँ से चैट बंद हुई होती है इसको दे देता हूँ, ये वहीं से शुरू कर देता है। उससे नहीं पता चलता ये कौन है कौन नहीं है। तो ये सिस्टम जो है सारा, अक्सर हम साथ रहते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि इसका क्या मसला है, किसके साथ चल रहा है, मतलब कि दोस्तों के साथ क्या राब्ते, क्या बातचीत होती है, तो वैसे वो पता चल जाता है। तो फिर ये शुरू कर देते हैं और मैं भी शुरू कर देता हूँ इनके साथ, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल सेम है हमारी, नहीं पता चलता। पहले तो फेस भी हमारा बिल्कुल सेम था, अब डिफरेंट हो गया, इसकी इतनी दाढ़ी रख ली है तो इस वजह से जो है अब डिफरेंस थोड़ा बहुत हो गया। पहले नहीं तो नहीं पता चलता। यूनिवर्सिटी लाइफ तक तो बिल्कुल जो है ना फेस सेम था, 10th तक तो कोई पहचान भी नहीं सकता था कि इरफान कौन है और इकराम। हमारे टीचर्स जो हैं वो भूल जाते थे कि भाई इनमें से कौन सा जो है इकराम है और कौन सा इरफान है। अब अच्छा, ये तो हो गई नॉर्मल रूटीन की बात। हमारे एक्सपीरियंसेस क्या थे, क्या हमने जो है हमने फेस किया, या इनसे ट्विन्स होने से कोई मसला होता है। मसला ये कि एक को अगर बुखार हो तो दूसरों को भी बुखार हो जाता है, इस तरह के कोई सीन। ये क्या चक्कर है, क्या ये वाकई ऐसा होता है? आप भी इसके बारे में होंगे कि भाई हमें बताया जाए। तो भाई इनका ये भी किसी का कोई पूछते होंगे कि आप में से बड़ा कौन है। हाँ, आप में से बड़ा कौन है और कितने दिन बड़ा है। तो बड़ा मैं हूँ जी वैसे। और फिर हमारे यहाँ ये होता है कि वो कहते हैं जो बड़ा होता है ना एक्चुअली वो छोटा होता है, जुड़वा। तो आपने भी शायद सुना हो। तो बड़ा मैं हूँ, छोटा ये। अब डिफरेंस का नहीं पता कि कितना डिफरेंस है, जितना नॉर्मल होता है वही है, बस बड़ा फिलहाल तो मैं हूँ। ठीक है। तो भाई बाकी हम एक ही दिन, हमारी डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ सेम है। हाँ सेम है। तो अब हम जब स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल में इससे जब ये जाता था, मैम इकट्ठे जाते थे, जब बुखार इसे होता था तो मुझे नहीं होता था, लेकिन 2-3 दिन बाद जो है मुझे बुखार हो जाता, इससे ख़त्म हो जाता। तो इस तरह चलता रहता था। ये नहीं कि जैसे वो सलमान खान की फिल्म थी जुड़वां, एक को मुक्का लगता था तो ऑटोमेटिकली दूसरा पता नहीं कहाँ था उसे भी ऑटोमेटिकली मुक्का लग जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अब टीचर हमारे थे उनको नहीं पता चलता था कि इरफान कौन है इकराम कौन है। अब मैट्रिक तक तो हो गई बात ख़त्म। जब हमने उसमें मैट्रिक कर लिया और इंटरमीडिएट भी कर लिया तो अच्छा इसकी एक और चीज़ होती है कि जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो इसकी भी साइंस थी, मेरे भी साइंस, सेम सब्जेक्ट होते सारे। हमने तहैया कर रखा था कि भाई जो है इकट्ठे नहीं सेम टू सेम सब्जेक्ट उठाने, इनको चेंज करेंगे। लेकिन हमने फिर, क्योंकि मैं सबक जल्दी याद कर लेता था, ये थोड़ा लेट करता था, और फिर जब मैं याद कर लेता था, इसने आधा किया होता था, मैं दूसरी बुक उठा लेता था। ये कहता था कि मैंने अब याद करना है, तूने दूसरी बुक उठा ली है, ये फिर उसको बंद करके ये भी दूसरी बुक उठा लेता था। तो इस तरह जो है चलता रहता था। इस वजह से हमने सोच रखा था कि भाई डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, तो भाई तू अपनी तरफ से पढ़ेगा, मैं अपनी तरफ से पढ़ूंगा, कोई खजल खुआरी नहीं होगी। तो ये था सारा सीन। तो बाकी लाइक वाइक कौन है ये आखिर में हम बताएंगे, कौन लाइक है, किसके नंबर। और इसके जब हम FSC में गए, FSC जब कर ली तो हमने NTS के लिए अप्लाई किया था। मतलब जो NTS का टेस्ट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी होता है, ठीक है, उसमें हमने अप्लाई किया। अब हमने जो अप्लाई करता है बंदा, वो दुकान वाला, शॉप वाला, तो उस वक्त हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि कंप्यूटर वगैरह था नहीं। तो उसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए। उसने पता है क्या किया, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उस पर इसकी तस्वीर लगा दी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन से वाला किसका है। उसने बस अपनी मर्जी से मेरी तस्वीर जो है इसके फॉर्म पे लगा दी और इसकी मेरी। अब जब हमने रोल नंबर स्लिप चेक की, नाम देखा, नाम मेरा, तस्वीर इसकी, और ये नॉर्मल बंदे को वैसे भी पता नहीं चल रहा था। अब लोगों ने कहा कि यार ये कैसे होगा, आप वहाँ पे जाएंगे और वो तो चेक करेंगे कि ऐसा है या नहीं। मुझसे तो बहरहाल मैं NTS के टेस्ट में बैठा तो मुझसे तो उसने चेक नहीं किया। तो आप बताएं, जब मैं चेक करने लगा तो उसने देखा कि भाई ये गौर से देखने लगा कि भाई क्या है।
तो मैंने कहा ये खुद ना हो, ये ना हो, इससे पता चल जाए ये क्या, ये वो मैच नहीं कर रहा थोड़ा और बहुत। उस बंदे ने आईडी कार्ड भी जो है ना वो चेंज कर दिया, मतलब आईडी कार्ड नंबर भी चेंज था, नंबर था आईडी कार्ड उस वक्त बेफाम नंबर, तो वो मेरा इसके तो उसने फिर जो है देखा, मैंने कहा यार ये गलती हो गई है उनसे तस्वीर की, ठीक है, मैंने उसे खुद बता दिया कि भाई गलती हो गई है तस्वीर से, ये आईडी कार्ड मेरा है, ये नाम नेम सारा कुछ मेरा है, तस्वीर मेरे भाई की लगी हुई है। उसने आईडी कार्ड की कॉपी देखी, आईडी कार्ड मतलब यही कि आईडी कार्ड नंबर बेफॉर्म था मेरे पास, तो उस वक्त आईडी कार्ड नहीं थे भाई, हम उस वक्त अभी यंग थे। तो वो उसे दिखाया, उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो इस तरह हम गए, बस अपने बस रिस्क पे थे कि पता नहीं वो बैठने देंगे, हालांकि इतना पता नहीं चलता। हमारे जहन में यही था कि अगर नहीं जो है ना बैठने दिया जाएगा ना, चलो मुल्तान देख के आ जाएंगे। पहली मरतबा हम मुल्तान जा रहे थे 1996 में जो हमारी थी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद 2012 में हम पहली मरतबा मुल्तान गए थे भैया, मुल्तान 10वीं पास कर ली, 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, वो भी एक मजबूरी के तहत मुल्तान जाना पड़ा, नहीं तो हम मुल्तान भी नहीं गए थे। सोचो हम कहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा अब ये बात हो गई, हमने ये दे दिए पेपर वगैरह, सॉरी टेस्ट वगैरह दे दिए, अब यूनिवर्सिटी में गए। अब हमने कहा कि मेजर चेंज करना है भैया, पहले बहुत खजल हो चुके हैं, इसने ये सबक याद कर लेता था, मैं सबक याद कर लेता था, ये रह जाता था, ये कर लेता था, फिर मैं रह जाता था, इस तरह मतलब चलता रहता था। हमने कहा इस झंझट को जो है मुकाना है, ख़त्म करना है। तो फिर क्या किया जी, मैंने कहा मैं जो साइड इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा रहा हूँ, आप जाओ जो है, मैंने इसका एडमिशन कर, बेसिकली मैंने जो एडमिशन लिया था, मैंने लिया था डबल मैथ फिजिक्स, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स, डबल मैथ फिजिक्स, क्योंकि मैथ का मुझे बहुत शौक था, तो क्योंकि मैथ अच्छी थी, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि इस सब्जेक्ट में जो है ना बीएससी, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहला सेशन हमारा था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो बंदे नहीं हैं, आप जो है मेजर चेंज कर सकते हो, अपनी दरख्वास्त जो है किसी और। तो फिर मैंने इसे कहा कि भाई कंप्यूटर साइंस में कर ले, बीएस कंप्यूटर साइंस में। ये नहीं मान रहा था, लेकिन ठीक है मैंने कहा कर ले। फिर इसने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। तब हमें जो है हम रिलैक्स हो गए कि भैया ज़बरदस्त काम हो गया, ये अपना पढ़ेगा, मैं अपना पढ़ेगा, जल्दी नहीं होगी पढ़ने की भाई। तो लेकिन अच्छा ये बाद में बताते हैं लेकिन वाला, ठीक है। आखिर में ये भी बताएंगे कि नंबर किसके ज़्यादा थे, ये वो भी बताना है भाई, सस्पेंस ख़त्म करना है ना भैया। अच्छा अब हम जो हमारा स्टार्ट हो गया सिस्टम, ये मैं अब ये रियलिटी पे चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं सुना रहा मैं आपको, जो अब सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा मैं एक दिन बैठा था, इसकी क्लास जो फर्स्ट टाइम होती थी, मेरी सेकंड टाइम होती थी, डिफरेंस था टाइम का, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग का चक्कर नहीं था, बस डिफरेंस था टाइम का, नई यूनिवर्सिटी इस वजह से। तो मैं एक दिन सीढ़ियों पे बैठा ऐसे लैपटॉप जो है यूज़ कर रहा था, इनके HOD साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया हेलो इकराम क्लास में नहीं गए, हालांकि क्लास में से HOD था, उसे पता था कि अभी क्लास चल रही है। मैंने कहा अभी से क्या कहूँ मैंने कहा सर मैं इकराम नहीं हूँ। उसने कहा अच्छा। वो फिर नीचे चला गया, वो फिर क्लास में गया, क्लास में फिर उन्होंने क्या कहा ये आप बताएं। तो फिर अगले दिन वो आए क्लास में, तो उन्होंने कहा कि इकराम बात सुन। मैंने कहा जी सर, बोले पूरी क्लास के सामने। उसने कहा कि यार या तू अपने माथे पे कुछ लिखवा ले या अपने भाई के माथे पे कुछ लिखवा ले, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चलता कि इरफान कौन है, इकराम कौन है। तो ये सीन था भाई। बिल्कुल ये हकीकत बात है, ये वो नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं वीडियो के व्यूज़ के लिए, नहीं, ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, जो हमारे मतलब किसी से पूछ ऐसे सकते हैं, जो भी देख रहा होगा इसका क्लास फेल या मेरा क्लास फेल होगा, क्या यार बिल्कुल ये सच बात करें। अच्छा दूसरी बात, अब चौथे 5वें सेमेस्टर में पहुँच चुके थे, हमारे एक टीचर नए आए थे, तो महीना 2 तो हो गया था उसे पढ़ाते पढ़ाते। तो वो जो क्लास में बैठे थे, तो वो आया यार, उसने कहा इरफान यार तू वाहिद बंदा है जो पूरी क्लास में, बाकी लड़के बाहर जहाँ पे मुझे मिलते हैं सलाम करते, तू सलाम नहीं करता। बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूँ, मैं परेशान, मैं कहता मैं इससे मिला ही नहीं हूँ बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कमरे में ही ज़्यादातर बैठते, हमारा वो बाहर वाला चक्कर नहीं था। उस दूसरे अल्फाज में उसे एक और लफ्ज़ कहते हैं, उससे वो मैं नहीं दोहराना चाहता। तो वो मैं तो बाहर भी नहीं जाता इतना ज़्यादा, तो कैसे। वो फिर लड़कों ने कहा सर ये वो नहीं है, वो इसका भाई होगा सेम टू सेम, जो आपके सामने से गुजर जाता होगा, आपको सलाम नहीं करता, क्योंकि इससे पता ही नहीं था मेरे टीचर्स कौन से हैं, मुझे इसके टीचर का ज़्यादा नहीं पता था। तो लड़कों ने फिर समझाया सर ये वो नहीं है, वो इसका भाई है जो इसे सलाम नहीं करता, तो ये इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। तो तब जाने का अच्छा ऐसा सीन है, तो ये भी हमारे साथ हुआ है भैया। तो हमारा अच्छा बचपन में एक और भी हमारे साथ लफड़ा हुआ था, जब हम छोटे थे, तकरीबन कोई 5, 6, 7 साल के होंगे, हमारा आपस में टकराव हुआ था एक्सीडेंट के तौर पे, बहुत खतरनाक। शायद आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका इधर है, मेरा इतना नहीं है, मेरा ज़्यादा इधर है, थोड़ा ज़्यादा हुआ कि पता नहीं आपको समझ आ रही है कि बेर का दरख्त होता है शायद, हाँ उर्दू का लफ्ज़ है बेर। तो वो हम ऐसे हमसायों की थी, तो हमने कहा चलो बेर शेर खाते हैं। मैं वो जिसे कहते हैं ना पेंडू बेर, हाँ बेर जो नहीं होते वो वाले। तो वो खाने गया मैं, ठीक है, और ये घर गया।
तो ये हमारे साथ पठान है, तो वो एक छोटी सी पठानी आई, तो उसने मुंह पे ना मास्क पहन लिया, कोई मास्क पहना हुआ था, शापर सा ब्लैक कलर का था। कलर का जो भी था उसने, तो वो मेरे सामने आई, उसने ऐसे डराया मुझे, मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं फुल स्पीड से जैसे ही उस साथ वाले घर में था, मैं डायरेक्ट जो है घर घुसने लगा, ये इधर से फुल स्पीड पे, जब बिल्कुल जो है दरवाजे के ऊपर गया ना, तो हमारी आपस में टक्कर हो गई। तो भाई उसके बाद क्या हुआ? बस खून ही खून था, क्योंकि हम देख रहे थे, इतना तो मुझे याद है, तो अम्मी बताती है कि बहुत खून था यार। तो फिर वो हमें मामू थे वो ले गए थे हमें डॉक्टर के पास। बस इतना याद है कि टांके यहाँ पे लगते थे, मुझे वो भी याद नहीं है कि लगे हैं यानी, बस इतना पता है कि डॉक्टर के पास गए थे बस। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्या बात करनी थी मुझे तो भूल गया है। अच्छा नेक्स्ट एट द एंड जो है हमने जो डिसीजन गलत किया, हाँ हमारा डिसीजन जो गलत डिसीजन था सबसे वो ये था कि हमने मेजर चेंज कर लिया था एंड टाइम पे। हमने जो किया था ना वो बहुत, कंप्यूटर साइंस इसने रख ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा किया था हमने। एक सोच लिया था कि अब हम पछताते हैं कि भाई एक ही अगर मेजर होता तो आसानी होती, क्योंकि एक मेजर वही कंप्यूटर साइंस का होता भैया, बस इसके अलावा और कोई नहीं। कोई बाकी सारी फील्ड गई तेल लेने, एक ही मेजर होता, रिसर्च इकट्ठे होती, इकट्ठे अप्लाई करते, इकट्ठे जाते, ये वो सारी चीज़ें। और वैसे भी जब दो बंदे इकट्ठे हों, पढ़ रहे हों, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेता है। वहाँ पे हमारा डिसीजन बहुत गलत डिसीजन था। हमने सोचा था कि भाई ये अपना पढ़ेगा, मैं अपना पढ़ूंगा, इसी चक्कर में जो है ना जो सत्यानाश हो गया ऐसा समझे। तो ये थी सारी सिचुएशन। अच्छा अब नंबर किसके ज़्यादा हैं? चलें नहीं भैया, चलें छोड़ देते हैं, चलें छोड़। अच्छा इतना आपको बता देते हैं, जो बंदा ज़्यादा आता है ना वीडियोज़ वगैरह में, उसके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक, क्योंकि नंबर ज़्यादा है वो ज़्यादा, मार्जिन थोड़ा सा कम है भाई। हाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन ये है कि कम है, बस चलता है। ठीक हो गया जी। हाँ अब होप सो आपको सबको क्लैरिटी हो गई होगी। भाई अगर आप भाई हैं या जो भी हैं, आप इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा एक भाई कंप्यूटर साइंस में चला जाए, दूसरा मैकेनिकल में चले जाए, छोटा भाई 7वीं में हो और आप कहें कि हम इकट्ठे पढ़ना चाहते हैं, मैं भी 7वीं में जाऊँ, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा होगा। हाँ ये भी हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हमें लगता था कि हम दो इकट्ठे हैं, शायद हमारी साइकी एक है, सेम टू सेम कंडीशन। तो क्योंकि मैंने ऐसे, हाँ ये मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत हूँ। अब ये नहीं कि दोनों भाई जो है एक ही जैसी फील्ड अपनाएं, क्योंकि दो भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी आपस में, मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक का रुख इधर है और दूसरे का इधर है, तो वो भाई अगर मेजर सेम कर भी लेंगे तो उनका कोई वो नहीं होता। हाँ अगर आपको पता है आपका भाई आपके साथ सिंसियर है, वैसे होते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने केसेस ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं, एक भाई का दूसरे भाई के साथ लफड़ा चल रहा है, छोटे होते वक्त भी। उनका माइंड सेट, लफड़ा नाम भी हो, माइंड सेट नहीं मिलता उनका, एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है। अगर तो आपकी सोच जो है एक जैसी है फिर तो ठीक है, आप कर लें सेम, क्योंकि वो वो अपने भाई से मशवरा लेते रहेंगे, ठीक है, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये होप सो आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, फ़ायदेमंद ऐसे साबित हो कि जो है आपने, अगर आप भाई हैं तो अपने आप को मशवरा दे सकते हैं, एंटरटेन आप हुए हो, हाँ एंटरटेन आप हो, या कोई चीज़ आपने यहाँ से नई सीखी हो तो वो आप आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।